नमस्कार, कॉलेज के सभी साथियों। आज जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट सेकंड टॉपिक है। हमने बहुत सारी तैयारी कर ली है। आप लोगों से निवेदन और रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं। हमने बीड़ा उठाया है कि हम लोग जल्दी से आपको एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तैयारी करवा दें, जिससे कि आपके सिलेक्शन में हम भी भागीदार बन जाएं। वैसे तो आप सब लोग अच्छे पढ़े लिखे नेट सेट पीएचडी होंगे, लेकिन कुछ एक चीज़ें हर एक को नहीं आती। जैसे मान लीजिए, हर व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता। मैं हूँ तो मैं भी परिपूर्ण नहीं हूँ, मैं भी हर वक्त सीखता हूँ, लोगों से, किताबों से, सबसे। तो जो अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, उसमें हम लोगों ने सेल पढ़ लिए थे, कोरोजन और प्राइमरी बैटरीज, सेकेंडरी बैटरीज और वो सब कर लिए थे। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बेटा आपका पीएच। देखिए, पीएच सुनने में हल्का है, लेकिन न्यूमेरिकल आएगा, फिक्स है, न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा और आपको आता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एक चीज़ें हैं। पीएच इक्वल टू माइनस log H प्लस, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। हम लोगों को ये भी आता है कि होता क्या है। तो पीएच जो है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन मान लीजिए। वैसे अंग्रेजों ने इसको पोटेंज कहा था, पावर ऑफ पोटेंज। आरपीएससी पूछ सकती है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच। तो पावर ऑफ पोटेंज या पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है। अब माइनस log H प्लस, यानी कि आपको कुछ भी करके H प्लस की कंसंट्रेशन लानी है। अब आप बच्चे नहीं है, 10th की क्लास में नहीं है, 12th में नहीं है, आपको सबको पता है कि जो स्केल होती है पीएच स्केल 0 से 14 होती है, और यहाँ पर जो हमारी कहानी चलती है वो पीएच 7 पे चलती है, यानी कि न्यूट्रल हो जाता है। इससे इधर वाले एसिड होते हैं और उधर वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। अब पीएच जितना जल्दी आप समझ जाओगे तो आगे के जो सवाल हैं वो आप कर पाएंगे। जैसे मान लेते हैं हम लोग कि पीएच जो है वो माइनस log H प्लस है। पहले तो कई बच्चों को log लेना नहीं आता, ये फैक्ट है। हम बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं, तो हमारे टीचर ने हमको log लेने का एक तरीका बताया है। तो मैं भी आपको उस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको आता है, वेल एंड गुड है, आप उससे कर लीजिए। ये तरीका एक ट्रिक है, काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। तो आपको वही सिखाने की कोशिश करूँगा मैं। log 2 की वैल्यू जो होती है 0.3010 अप्रोक्स वैल्यू हो, ये कोई मैं log टेबल नहीं हूँ। ये log 3, log 4 की वैल्यू होती है 0.620 या 30 लिख दो। log 5 की वैल्यू 0.65, log 6 की वैल्यू क्या लिखें, 0.69 के आसपास। log 7 की वैल्यू जो है वो 0.78 के आसपास। log 8 की वैल्यू जो है 0.85 के आसपास, 89 भी कह सकते हो। और log 9 की वैल्यू जो है वो 0.95 के आसपास। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसको आप लॉग बुक से भी देखकर करेक्ट कर सकते हो। log 10 की जो वैल्यू है वो 1 होगी, log 100 की जो वैल्यू है वो 2 होगी, और log 1000 की वैल्यू है वो 3 होगी। सर इसमें आप नया क्या बता रहे हैं? मैं नया कुछ नहीं बता रहा, ये आपको आता है, केवल अपन इसको क्या कर रहे हैं बेटा, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपको कहा कि 253 की log वैल्यू बताइए। तो आप एक बात समझने की कोशिश करें,
log 10 की वैल्यू होती है 1, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, और log 1000 की वैल्यू होती है 3, ठीक है, और log 100 की वैल्यू होती है 2। आपको ये 253 है, यानी कि 100 और 1000 के बीच की डिजिट है। आपका आंसर भी इन्हीं दो के बीच में आएगा, यानी कि 2 से 3 के बीच में। अब आपको इतना कोई आईआईटी एडवांस तो करनी नहीं है, या जेई मेंस देना नहीं है जो प्रिसाइज आंसर लाओ, और आरपीएससी इतना पास का आंसर नहीं पूछता है। तो आप लोग 2.2 से 2.3 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कोई बच्चा कहे नहीं मुझे तो प्रिसाइज करना है, मैं तो उससे आंसर करूँगा, तो लॉग टेबल है, आप लोग उसका यूज करें और उससे इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक हमारा लॉग का पोर्शन होता है। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे आरपीएससी आपसे क्या पूछने वाली है। ज्यादा टिपिकल कुछ नहीं पूछती है, सिर्फ वो इतने से पूछेगी कि 10⁻⁻2h प्लस 10⁻³ प्लस 10⁻⁴h प्लस 10⁻�6h प्लस, इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। तो आप लोग सब जानते हैं कि इसकी pH 2 आएगी, इसकी pH 3 आएगी, इसकी pH 4 आएगी, इसकी pH जो है वो 6 आएगी। सर कैसे लिया, जो ये वैल्यू होती है वही उसका आंसर कर दिया करो। जब पॉइंट्स में आती है तब अपन देखेंगे, अभी फिलहाल आप यही आंसर कर लिया, ठीक है। जैसे किसी ने कहा कि सर HCl, क्लियर, और HCl की जो कंसेंट्रेशन दी उन्होंने दी 10⁻⁻2 मोलरिटी में, तो आप इसकी जो पीएच है वो सीधी क्या कर देंगे, 2 पीएच कर देंगे। ये सीधा सा सिंपल सा सवाल है जो आपको क्या है, आना चाहिए। यदि आपको ये आता है तो आप लोग पीएच के सारे सवाल क्या कर लेंगे, सही कर सकते हैं। अब जैसे किसी ने कहा कि HCl H प्लस और Cl माइनस में टूटने के बाद जो H प्लस की जो कंसंट्रेशन दे रहा है वो दे रहा है 3 इंटू 10⁻³ m। बहुत हल्के हल्के सवाल पूछता है, कोचिंग वाले जो हमको जितना टफ पढ़ाते हैं वैसा सवाल नहीं आएगा, बहुत बारीक और हल्का सवाल आएगा, वही मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ऐसे नहीं है, सवाल पीएच के बहुत सारे होते हैं, बहुत टफ लेवल का भी पूछा जाता है, लेकिन अपन उसमें नहीं जा सकते। यदि वो पूछेगा तो पूछेगा, सबके लिए टफ होगा। और कई बार हम लोग क्या करते हैं, हल्के सवाल को गलत कर बैठते हैं, और जो हल्के सवाल को गलत करेगा वो फिर सिलेक्शन से दूर होता जाता है। तो आइए, तो -log 3 इंटू 10⁻³ हम लोग क्या करते थे, इस 3 को आगे लाते थे, 3 - log 3, ठीक है। अब log 3 की वैल्यू 0.47 थी, तो 3 - 0.4717, इतना हल्का सवाल आपसे पूछा जाएगा, और वही सवाल आपको क्या करना है, इससे हल्का कोई सवाल पूछेगा नहीं। क्लियर है, ठीक है। मैं 2-3 चीज़ें लिख देता हूँ, फिर आपको इनके सवाल करने, जैसे 0.01 m का ये है, H2SO4 है, 0.02 m का है, HCl है, 0.15 m का है, HNO3 है, 2 इंटू 10⁻³ m का है। इनकी आपको क्या करनी है, पीएच निकालनी है। कैसे निकालोगे, करो। तो देखो बेटा, चीज़ें समझने की कोशिश करना।
क्या कि सर यहाँ पर जो है 1 इंटू 10⁻⁻² लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10⁻⁻² और यहाँ पे 3 H प्लस है तो ये हो जाएगा 3, यानी कि इसका कंसंट्रेशन इफेक्टिवली जो बनेगी 3 इंटू 10⁻⁻² बनेगी। इसकी क्या बनेगी, 2 इंटू 10⁻⁻² लिख सकते हैं, 2 ये हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻²। इसका क्या लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं आप लोग यहाँ चाहो तो 1.5 इंटू 10⁻⁻1 और आप चाहो कि नहीं हमको तो 2 की वैल्यू लिखनी है तो ये यही वैल्यू ठीक रहेगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू इन्होंने लिख के दी है 2 इंटू 10⁻⁻3। अब क्या करना है हितेश, हमको इसको आगे लाना है, इसको आगे लाना है और इसको आगे लाओगे तो बोलो क्या लिखोगे बेटा, 2 माइनस log 3 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा log 4 माइनस 3 प्लस हो जाएगा वो और log 2, यानी कि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। आरपीएससी एससी में से कोई सवाल पूछ सकता है, ऐसा सोल्व दे देगा, ऐसी कंसंट्रेशन दे देगा और आपसे सवाल पूछेगा। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, पीएच का सवाल बहुत हल्का और नॉर्मल सवाल आएगा, ऐसा नहीं है कि सवाल तो बहुत ज़्यादा घुमाकर या पूछा जाएगा। हाँ, हो सकता है वो अल्फा पे पूछे तो मैं आपको उसकी प्रैक्टिस बाद में करवाऊंगा लास्ट में, जब ये सब कुछ पढ़ लेंगे वीक इलेक्ट्रोफाइड और उसका डी एसोसिएशन फैक्टर वगैरह ये सब पढ़ लेंगे तो मैं आपको उसको करवाऊंगा। ठीक है सर, हम ये कर लेंगे, हमें समझ में आ गया। अब क्या पीएच केवल H माइनस से ही निकाली जाएगी या H प्लस से ही निकाली जाएगी? नहीं, पीएच को OH माइनस से भी निकाला जा सकता है। तो एक होता है POH और POH क्या होता है, माइनस log OH माइनस। वैसे जब कभी आप ऑफलाइन पढ़ते हो तो मैं ऐसा बताता हूँ कैसे, जैसे मान लीजिए माइनस log H प्लस, ठीक है, समझने की कोशिश करना, H की जगह तो H आ गया और माइनस log की जगह P आ गया, समझ लो, H की जगह तो H आ गया और माइनस log की जगह क्या आ गया बेटा, P आ गया। अब इसको कैसे समझते हैं, हम इसको ऐसे समझते हैं जैसे मान लीजिए मुश्ताक करना है, P है ना, ये तो क्या होगा माइनस log M, ठीक है, मान लो पी के ए करना है तो माइनस log के ए, मान लो पी के बी करना है तो माइनस log के बी, मान लो पी के एच करना है तो क्या करोगे माइनस log के एच। समझ रहे हैं क्या, कि जो माइनस log है वो तो p है और जो आगे की डिजिट है वही है, जैसे के डब्ल्यू करना है तो के डब्ल्यू क्या आएगा माइनस log के डब्ल्यू। इसको आप समझने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं अपन इसमें लूप होल रखते हैं और अपन थोड़ा इसमें हेजिटेट होते हैं। ठीक है, यानी कि पीएच क्या हो जाएगी साहब, इससे भी दी जा सकती है लेकिन इसके लिए आपको फिर पीएच प्लस पीओएच का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जो ये होता है। ठीक है, तो पीएच प्लस पीओएच इंटू 10 टू पावर माइनस 14 होता है और H प्लस और OH माइनस लेते हो आप तो ये होता है 10 टू पावर माइनस 14। ये चीज़ आपको आती है, आप समझदार हैं और इसको आपको सीखना चाहिए। ठीक है सर, तो क्या चीज़ सीखते हो आप, आपने दो चीज़ें सीख ली है। चीज़ें कितनी सीख ली है, दो चीज़ें, चीज़ें उधर ही लिख देता हूँ, माइनस log H प्लस यानी कि PH माइनस log OH माइनस यानी कि POH, PH प्लस POH क्या हो जाएगा, हाँ भाई विक्रम, PH प्लस POH क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे कोई पूछे इसकी कंसंट्रेशन ये है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 तो इसकी पीएच निकाल, देखो सवाल आएंगे, ये ऐसा आरपीएससी ने पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, कैल्शियम और यहाँ पे क्या आएगा 2OH माइनस आएगा तो इसकी कंसंट्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका फाइनल आंसर बनेगा 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। ये किसकी कंसंट्रेशन हुई दादा, ये OH माइनस की कंसंट्रेशन। लगाओ फॉर्मूला, इंप्लीमेंट करो आंसर। है
कर दिया सर, क्या कर दिया, ये आ जाएगा आगे 2 माइनस log 4, 2 हो जाएगा, 2 माइनस log की वैल्यू 0.601020 ले लो, तो ये बचेगा 1.40। ये आपका हुआ OH माइनस। अब समझना POH माइनस जो भी है, तो PH प्लस POH बराबर 14, इसकी वैल्यू आई 1, तो अब इसको उधर से माइनस कर दो, 14 में से 1.40 को माइनस कर दो, 0.6। हाँ भैया, क्या ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? यदि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है तो सवाल बनेगा और बनेगा। आपसे कोई पूछे एल्यूमिनियम OH के होल थ्राइस की pH 9 है, कितनी है? pH 9 है, तो आपको OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बतानी, सिंगल OH माइनस आयन की। तो हमको क्या करना है, इसको 10⁻⁹ कर देना है उसको। ये OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन हो गई तीनों OH माइनस आयन की, क्योंकि तीनों ने पार्टिसिपेट किया है, तो अकेला OH माइनस होता तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 10⁻³ हो गई। इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितनी हो जाएगी, 10⁻³ हो जाएगी। तो कुल मिला के आपको ये चीज़ें देखनी है। यदि आपको ये चीज़ें समझ में आती है तो वेल एंड गुड है, नहीं आती है तो थोड़ा दुख है। जैसे किसी ने कहा कि 40 ग्राम NaOH 2 लीटर में डिजोल्व है, तो इसकी pH बताओ। 40 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 2 लीटर, फाइंड द pH। करो, pH निकालो तो देखो। मैं देख रहा हूँ वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है, निकालो भाई pH। इसको NCERT से भी पढ़ेंगे pH का ना। तो 40 ग्राम मोल निकाल लो, 2 लीटर, ये हो गया, यानी कि 0.5। क्लियर? अब 0.5 क्या हो गया इसका, वेट इन ग्राम मोलिकुलर वेट हो रही है, 0.5 इसकी कंसेंट्रेशन, तो OH माइनस की भी 0.5 है, 0.5 का मतलब ये कर लेते हैं। क्लियर? अब ये तो आगे आ जाएगा, क्या 1 माइनस log 5, log 5 की वैल्यू बोलो, log 5 की वैल्यू बोलो बेटा। log 5 की वैल्यू थी सर आपके 0.65 के आसपास, 6069 लिख लीजिए भले। तो इसका आंसर 39 या 3 पॉइंट के आसपास के इसमें सीरीज में जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सवाल पूछ सकता है, या तो वो डायरेक्ट H प्लस देगा या OH माइनस देगा। आप मान के चलिए सीधे OH नहीं देगा, ये ऐसे सवाल जो है ये देगा, ऐसे सवाल ये कह देगा m/200, इसको कह देगा m/400। इसकी आपको क्या निकालनी है, pH निकालनी है। pH पावर ऑफ हाइड्रोजन है, सीधा सा आंसर है। आपसे पूछा जाएगा जिनकी pH 7 से कम होती है वो एसिड, ये सब आते हैं, आप बड़े बच्चे हो, ऐसी छोटी छोटी बातें पढ़ाना आपके लिए फिर आप अच्छा नहीं लगता है। तो सवाल जो है वो यही है, इससे ज़्यादा टफ सवाल नहीं आता है और ना पूछते हैं आरपीएससी की टेंडेंसी, क्योंकि जब 150 सवाल मिक्स में होते हैं तो थोड़ा सा टफ लगता है। फिर भी मैं आपको इसके अल्फा और उसके जो वीक होंगे उसकी अपन pH कर लेंगे। तो अभी अपना ये हो गया है pH बराबर -log H प्लस, एक बात POH बराबर -log OH माइनस, तीसरी बात pH प्लस POH जो होंगे वो किसके इक्वल आ जाएंगे, 14 के बराबर आ जाएंगे। तो ये हमारी मेन चीज हो गई है pH। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे वही कहते हैं कि 10⁻² का HCl, 10⁻⁴ का HNO3 और 10⁻�6 का आप समझ लीजिए 10⁻�6 का HBr, इन तीनों को मिक्स किया 1-1 लीटर, 1-1 लीटर, तो फाइनल pH कितनी होगी। तो आप लोगों के लिए नॉलेज के लिए M1V1 M2V2 M3V3 बराबर MV, ठीक है। या तो आप ये इंप्लीमेंट करते हैं, या N1V1
N2V2 N3V3 बराबर NV। या आप ये कर दें, जो वॉल्यूम होगा इन सब का सम आएगा। और ये यदि दोनों सेम नेचर के हैं, चाहे एसिड हो या बेस हो, तो और अपोजिट नेचर के हैं, तो इसको आपको क्या करना है, माइनस करना है। जब मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा तब मैं इसको सवाल करवा दूंगा। अभी आपको इतना सा इसमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इस चीज के लिए मैं आपको पीएच पढ़ा देता हूँ एक बार एनसीईआरटी से, फिर चलते हैं। हाँ, तो साथियों, ये अपनी पीएच स्केल है, इसको हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। वैसे आप देखा जाए तो पीएच जो होती है वो एक्टिविटी होती है। आप लोगों ने बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में अपन ने पढ़ा है कि एक्टिविटी क्या है। तो ये एक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन इज कॉल्ड पीएच। यहाँ पर आप क्या करेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक्टिविटी वर्ड का अपन लोग जनरली यूज करते हैं, तो ये होती है वो एक्टिविटी। ठीक है, पीएच का फॉर्मूला अभी आपको पढ़ा दिया था। देखिए, ये ऐसा ही लिखा हुआ आता है, अपन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया, थोड़ा सा लिखा, यूनिट नहीं लिखी, ये सब कुछ। जबकि आरपीएससी जब पेपर देगी तो विद यूनिट और ये देगी। क्लियर? ये कह रहा है यदि पीएच 2 है, क्लियर, तो उसकी कंसेंट्रेशन क्या है, 10⁻⁻² है। वो कह रहा OH की कितनी होगी, तो POH 14 से इसको 10 में से माइनस कर लेंगे, अपने ये आ जाएगा। PH7 का मतलब वो हो गया न्यूट्रल। ये आने के चांसेज हैं, क्या चांसेज हैं, एसिडिक सॉल्यूशन pH लेस देन, बेसिक सॉल्यूशन ग्रेटर देन, और ये इसके इक्वल। एक वाटर के साथ इसका दिया जाता है कि KW जो होता है वो H प्लस OH माइनस 10 टू पावर क्या जाता है, -14 चला जाता है। ठीक है साहब। अब यहाँ पे कलर है, वैसे एनसीईआरटी जो कलर पढ़ोगे आप तो आपको दिखेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप थोड़ा सा इसको समझिए, थोड़ा सा यहाँ पढ़िए। देखिए, इसको, ये सवाल बनेगा, यहाँ से पढ़ेगा, बिल्कुल बनेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी बच्चा मेरे से सुन रहा है वो सुने। पीके इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी फॉर द एक्वस सॉल्यूशन एंड कंट्रोल द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन देन प्रोडक्ट। इसमें यहाँ पर ये लाइन लिखी है, ये इंपॉर्टेंट। चेंज इन द पीएच बाय 1 यूनिट आल्सो मींस चेंजिंग इन द H प्लस फैक्टर 10। यानी कि आपको एक पीएच से चेंज करना है तो 10 से उसकी H प्लस की कंसंट्रेशन चेंज करो। अब कह रहे हैं कि मान लो व्हेन द हाइड्रोजन कंसंट्रेशन H प्लस फैक्टर चेंज विद 100 द पीएच चेंज विद 2 यूनिट। यानी कि आप यदि किसी कंसंट्रेशन को 100 से चेंज करते हैं तो 2 का चेंज आ जाएगा। समझ ले भाई प्रियांशु, क्या यदि 1000 से आप चेंज करते हो तो आपका 3 से चेंज आ जाएगा, और 10,000 से आप चेंज करते हो तो आप अपने हिसाब से देख लो, इसमें भाग देके कि कितने से वेरिएशन आ जाएगा। कुछ चीजें आपके लिए भी छोड़ी जाती है। ठीक है, हाँ, पीएच पेपर है, ये कलर है, अभी अपने को नहीं दिख रहा है। ये पीएच का सवाल देखिए, ये अपन ने दिया था। ऐसा सवाल आने के चांसेस होते हैं, 3 आगे ले लेता वो, और ये लोग सोल्व करा। अब देखो, इसने समझदारी की। यदि जो बच्चा बायोलॉजी का है वो बच्चा इसको ध्यान दे, -log H+, आप लोग ये लिखें तो 3 आगे -log 3.8। अब आप खुद सोचे बेटा, log 3.8 मतलब अप्रोक्स 4 है, 4 की वैल्यू कितनी होती है, 4 की वैल्यू 6 होती है, 60। तो 3 माइनस 0.6 तो कितना बचा, 2.4। देखो, ये रहा आंसर आपका। तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं जाएगा, आप इस ट्रिक का यूज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या सवाल है कि 1 इंटू 10⁻⁻10 m जो सॉल्यूशन है HCl का, वो कितनी पीएच देगा। तो आप मान के चलिए, ये पक्का सवाल है, मेरे जैसे सारे बच्चे इसकी पीएच 8 कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि सर ने अभी बताया नहीं, कभी भी एसिड की पीएच 7 से ज़्यादा नहीं होगी। पीएच 7 से ज़्यादा होगी नहीं, तो आपको इसको 6.96 या 6.95 के आसपास इसका आंसर करना है। ठीक है, ये भी आता है कई बार, ये वाली चीज। NaOH की पीएच अप्रोक्स 14 के आसपास होती, 15 लिख रहा है ये। ठीक है, ये लाइम वाटर की है, ये है 1HCl की पीएच 0 होती है लगभग, कंसनट्रेटेड की है, ये वो आंसर है। तो इसकी जो पीएच है वो कितनी आ रही है,
6.98। तो ये चीज़ थी आपकी किसकी, पीएच का कंसेप्ट। तो आप लोगों ने मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आपने इस पीएच के कंसेप्ट को समझा होगा और आपको अच्छे से इसको समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा कोई सवाल नहीं आते। ठीक है, अब मैं आपको बफर सिखा देता हूँ। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, जो बफर होता है वो अपन जैसा नकटा है, नकटा। आपने सुना होगा नकटा क्या होता है? नकटा, बफर पढ़ रहे हैं अपन, ध्यान देना बेटा ना। बफर, एक सवाल पक्का मान लीजिए बफर से भी। 2 सवाल पढ़ रहे हैं, रोज के 2-2 सवाल तैयार हो रहे हैं। बफर बफर एक नकटा सॉल्यूशन। नकटा क्यों? किसी नकटे कहते हैं ना, ऐसे नकटा है, ये गाँव में ज्यादातर वर्ड यूज करते हैं, ये किसी का कहना नहीं मानता। मान लीजिए आपने किसी सॉल्यूशन में H प्लस ऐड किया, तो सॉल्यूशन में जब अपन H प्लस ऐड करते हैं तो बेटा तो उसकी पीएच कम हो जाती है, वो एसिडिक हो जाता है। किसी सॉल्यूशन में अपन यदि OH माइनस ऐड करते हैं तो उसकी पीएच क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, वो बेस की तरह बिहेव होता है। लेकिन ये नकटा सॉल्यूशन है, इसमें H प्लस ऐड करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें OH माइनस ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब a specific solution which not affected with editing of the H plus or OH minus। आप इसमें H plus यूज करो कोई दिक्कत नहीं है, OH माइनस यूज करो कोई दिक्कत नहीं है, भाई की पीएच वही रहेगी, भाई कोई टेंशन नहीं लेगा। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन जो होते हैं वो स्पेसिफिक सॉल्यूशन होते हैं। आपसे सवाल पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा बफर सॉल्यूशन है, इनमें से कौन सा बफर सॉल्यूशन है? कौन सा बफर सॉल्यूशन बताइए। जिन बच्चों को लग रहा है धीरे चल रही है क्लास तो उसको 2x में कर ले, लेकिन ये इसलिए धीरे बढ़ाई जा रही है कि आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। सवाल अपने एनसीईआरटी से ही आने, कोई दूसरे बाहर से नहीं आएंगे। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका बफर है। मैं आपको बफर की एक चीज सिखा देता हूँ। बफर जो है मैथमेटिकली देखा जाए तो सोल्ट प्लस एसिड या सोल्ट प्लस बेस होते हैं। सर हम समझे नहीं, इसको आप इधर आइए, अगले पॉइंट पे लीजिए। बफर क्या होते हैं सीख रहे हो, सोल्ट प्लस एसिड। बफर क्या होते हैं, सोल्ट प्लस बेस। सर हम समझे नहीं, क्या आपको वीक एसिड लेना है और वीक ही बेस लेना है, लेकिन ये जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का होना चाहिए, और ये बेस ये होना चाहिए, ये ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होना चाहिए, लेकिन वीक एसिड भी ये होना चाहिए। सर वीक एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? मैं आपके यहाँ पे कुछ चीजें लिख देता हूँ। लिथियम, पोटेशियम, NaOH, सीजियम, रुबिडियम, ये लोग सेकेंड ग्रुप वाले। बेरिलियम से लेकर बेरियम, HCl, HNO3, H2SO4, HClO4, फिलहाल अभी के लिए हो, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इनके अलावा जो जनरली कंसीडर किया जाता है, H2SO4 हो गया, हाँ, इनके अलावा जो जनरली कंसीडर किया जाता है वो वीक एसिड और वीक बेस होते हैं। अब आपको समझना है कि एसिड और बेस जब मिलते हैं तो सोल्ट बनता है। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। जैसे आपके यहाँ पे दिया हुआ है COAg प्लस AgO, यहाँ दिया हुआ है
CH3COAG प्लस एसिटिक एसिड, या फिर ये दिया हुआ है CH3CONA प्लस एसिटिक एसिड, इनमें से कौन बफर है? तो देखा जाए तो ये जो सिल्वर के हाइड्रोक्साइड होंगे ये वीक होंगे, तो ये बफर नहीं है, ये भी बफर नहीं है, ये जो है ये आपका बफर सॉल्यूशन है। मान के चलिए परीक्षा में सवाल आएगा विच इज बफर, बस बफर क्या होते हैं लैंग्वेज में आ सकता है, बफर इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड एसिड और बेस। सॉल्ट इज फॉर्म स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, या तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो हैं उनके बन जाते हैं। जैसे मैं आपके यहाँ पे लिख रहा हूँ NaOH, KOH, एक और लिख देते हैं LiOH, यहाँ पे लिख रहा हूँ HCl, HNO3, H2SO4, HClO4, ये दो चीजें लिख दी। अब उधर जो लिख रहा हूँ वो देखना, एसिटिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, दो ही मान लो अभी फिलहाल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, Fe हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, अब मैंने आपको कहा कि मुझे, अरे ये क्या हो गया, कहाँ से आ गया भाई? मैंने आपको कहा कि मुझे बफर बना के दो, किसका, इसका और इसका। तो आपने कैसे बफर बनाओगे, आपको ये बफर बनाना है। देखो यदि आप नहीं सीखोगे तो मैं फोन से बाहर आके तो आपको सिखाने से रहा, और सीख जाओगे तो दुआओं में याद रखोगे। ये तो ये जो है आप इसको घर पे प्रैक्टिस करना, बहुत सारे सवाल जो होते हैं वो आप खुद बना सकते हो, आप लोग कर सकते हो। तो ये जो बफर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के सोल्ट और साथ में वीक बेस होता है, या इसका वाइस वर्सा आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा एक तो ये चीज चल रही है, क्लियर। अब हम लोग पीएच कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ बफर कर लेते हैं एक बार पहले। टाइप्स ऑफ बफर, ठीक है, टाइप्स ऑफ बफर क्या होते हैं बेटा, ध्यान देना आप लोग। जैसे मान लीजिए मैंने ये बनाया था, अभी पहले बनाया ना एक अपन ने Na प्लस साथ में क्या बनाया था, तो कई बच्चों को ये लगेगा कि ये जो बफर है वो बेसिक बफर है क्योंकि इसकी जो Na और सॉल्ट है वो है, नहीं, ये बफर एसिडिक बफर है। और यदि कोई कहे क्या कि स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया जाए और वीक बेस ले लिया जाए, जैसे अमोनियम नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये लिया, ये अच्छा एग्जाम्पल बन गया है। तो ये लिया आपने, तो ये बताइए क्या होगा, ये आपका हो जाएगा बेसिक बफर। ये बफर के टाइप है, एक एसिडिक बफर है और एक क्या होता है, बेसिक बफर होता है। इस पे भी आपके सवाल बने हुए हैं और बन सकता है, क्लियर। ये अब आगे पीएच ऑफ बफर, तो पीएच क्या करनी है आपको बफर की, एंडरसन हेजल इक्वेशन से लिखनी है। किससे लिखनी है, एंडरसन हेजल इक्वेशन। एक तो ये लिखेंगे पीएच बराबर पीके प्लस लोग सॉल्ट प्लस सॉल्ट अपॉन एसिड। और यदि आपको लगता है कि बेसिक बफर है, पीओएच निकालना पड़ेगा, तो पीओएच के साथ भी इसकी बफर की एंडरसन हेजल इक्वेशन अपन लिख सकते हैं, क्लियर। वो एंडरसन हेजल इक्वेशन क्या बनेगी, पीओएच के साथ बनेगी।
वो जो बनेगी किसके साथ बनेगी बेटा, POH के साथ। वो क्या बनेगी, POH PKB लोग सॉल्ट प्लस बेस। यहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन आएगी, यहाँ बेस की आएगी, यहाँ सॉल्ट की आएगी, यहाँ एसिड की आएगी। आप लोग इन सवालों को करना, आपके पास जो डाउट होते हैं वो आप टेलीग्राम ऐप पर, अपना चैनल है केमिस्ट्री वाला जोधपुर से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उस पर आप अपने डाउट भेज सकते हो, उससे अपन सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा, ये इक्वेशन कौन सी है, तो इक्वेशन का नाम बोलो भाई, एंडरसन हेजल इक्वेशन। अब मैं आपसे आधा घंटा माथा खाता रहूँ कि भैया ये एंडरसन हेजल है, ये एंडरसन हेजल है, इसके दो चार ऐसे ही आपको उल्टे सीधे सवाल करवा दूँ तो कोई मतलब नहीं है। आपका मेरा मेन मोटो है कि आपको रिवाइज करवा दूँ। जितना अच्छा आप लोग रिवीजन करेंगे उतना अच्छा आप पेपर करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा एंडरसन हेजल इक्वेशन भी समाप्त हुई। अब अपन वापस चलते हैं इस पर, एनसीईआरटी पढ़ी थी ना अपन ने, ये पढ़ लेते हैं अपने। ये इस पे अपना बफर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि बफर जो है उसके भी कई बार क्या करते हैं ये लोग सवाल पूछते हैं। तो बफर जो है उसको एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। हाइड्रोलाइसिस सॉल्ट ये दूसरी चीज़ें नहीं है, बफर सॉल्यूशन ये रहा, ये अपना बफर है, ये बफर है। एक मिनट शुरू करते हैं, एक्चुअली क्या कि ये ऑनलाइन में समझ में थोड़ा बैठ जाएगा, बैठ रहा है वैसे, जल्दी बैठ जाएगा। हाँ भाई क्या हो गया, ओके ठीक। देखो बफर क्या होते हैं, बफर ये रहा, ए सॉल्यूशन विच रजिस्ट चेंज इन पीएच। देखो सीधा सवाल यही बना हुआ आएगा, इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा, उसका हिंदी मीनिंग करा होता है, और वो अजीब सा होता है क्योंकि उनकी हिंदी अलग से है, वो प्योर हिंदी का यूज करते हैं। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम से इसको टेली करना चाहिए कि वो क्या देख रहे हैं, ठीक है। द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच ऑन डाइल्यूशन विद एसिड और बेस, दैट सॉल्यूशन शो द कांस्टेंट पीएच, दैट सॉल्यूशन इज बफर। बफर जो होते हैं बस इतना सा लिखा हुआ है, इज नोन एज पीएच पीकेबी एंड कंट्रोल मिक्सचर ऑफ द ये देखो एग्जांपल, 100% एग्जांपल आ रहा है, एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट, एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट, बस यही आपका सवाल है, यही आपका आंसर है। और इसकी पीएच कितनी बता रहे हैं चाचा, 4.75, ठीक है। और मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अरे वाह वाह, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाँ भाई कितनी पीएच बता रहे हो दादा, इसकी बता रहे हो आप 9.25। तो बताओ बेसिक बफर हो गया ना ये, और ये कौन सा बफर हो गया, एसिडिक बफर। यही आपका सवाल है, और इसकी जो एंडरसन हेजल इक्वेशन करवाई थी अपन ने वो ये थी, ये इक्वेशन डायरेक्ट आपको क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए, कहाँ गई वो, ये वाली, ये दोनों इक्वेशन आनी चाहिए। इसी के साथ ही अपना आज का ये टॉपिक खत्म होता है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ऐप पर जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। देखो प्लीज़ आप इसको अच्छे से सर्कुलेट करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं।